केंद्रित हो जाते हैं तो वो शक्ति हमारे सामने साकार हो जाती है। ये शक्तियों को साकार करने का मूल तत्व है, विषय नहीं है। मन मुझे यूं याद आया कि जब मैं हॉल में आया तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तब मुझे आप सभी विद्वानों के चेहरे नहीं दिख रहे थे। मेरा मन किया, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं, तो मैं उस एक साइड गया, उस कॉर्नर पे बैठा, सुनील जी को बोला कि सुनील जी आइए हम इधर बैठेंगे। तब मुझे आपके चेहरे की जो आभा है, जिसको हम ओज कहते हैं, जो हम देवों की तस्वीरों में, अपने पूर्वजों की तस्वीरों में देखते हैं, जब हम बनाते हैं तो एक लाइट का घेरा, एक कलर्स का घेरा हम देखते हैं रंगों का। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का एक ओरा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का ये तेज होता है। अभी जब मैं वहां जाकर बैठा, जब मुझे सब आप लोग दिख रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए सामने आके खड़े होके, कि जितना लाइटें छोटे छोटे झूमर दे रहे हैं ना, उससे खतरनाक रिफ्लेक्शन आप दे रहे हैं। महसूस करिए, मन की आंखों से देखिए, जहां विद्या है, जहां पर तपस्या है, जहां पर तप है, जहां पर कुछ करने की क्षमता है। और आज तो ज्योतिष के मंचों में पहली बार मैं देख रहा हूं कि ज्योतिष के साथ पर्यावरण बिल्कुल दूध में शक्कर की तरह मिला हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ अलग ही तेज है। मैंने एक महसूस किया, मेरे मन की ये थी, मैं जब उस कॉर्नर पर बैठा तब मैंने महसूस किया, मैंने बार बार इन झूमरों को देखा और बार बार उसके आसपास इन विद्वानों के समूह को देखा, तो मुझे लगा इन चंदों से ये तारे ज्यादा चमक रहा है। ये सच्चाई है, आप फील करें। जब उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद भारद्वाज जी ज्यादा लाइट मार रहा है। हाँ, सच्चाई है। मतलब मैंने नाम जरूर ले दिया है, क्योंकि देखो संचालक है, सबके ऑटो पे किसका नाम होता है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी, तो यहाँ के प्रधानमंत्री आज के भारद्वाज, तो वो रटा हुआ नाम था इसलिए ले दिया। मेरी बेटी है, मेरी बहनें हैं, मेरे और भी भाई बैठे हैं, एक से एक तेजवान यहाँ पर, और रंग का भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये मत सोचना कि गोरा है तो वो ज्यादा लाइट मार रहा है। आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मन की बात की थी मैं थोड़ा समय इसके लिए ले रहा हूं, क्योंकि उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और उसका प्रैक्टिकल दर्शन कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही तंत्र है। मुझे तो ये बताना पड़ेगा ना कि देवी होती है, देवी आती है, देवी इंट्यूशन देती है, तो देवी होती कहाँ है? मुझसे कोई ये भी तो प्रश्न कर सकता है, कोई अमेरिका का वैज्ञानिक ये भी तो पूछ सकता है कि पंडित जी आप मोती पहनाते हो, मोती पहनने से होगा क्या? व्हाट इज मोती? मोती है क्या? सब्जेक्ट भी मैंने दिया था विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। और गीता के अंदर कहा है, हमारे वेदों में कहा है कि विज्ञान सम्मत ज्ञान ही सर्वोपरि होता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तोते को भी होता है, दिन भर राम राम रटता है, सिखा दो तो क्या उसे जाप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना सब, वो तोता ही रह जाता है। वो कभी अपने पिंजरे से कैद से नहीं छूट पाता। आप अपने बंधनों से नहीं छूट पाते हैं, क्योंकि आप अगर रटंत विद्या में चलते हैं, आप सिर्फ जाप तक सीमित हैं, तो नहीं निकल पाओगे अपनी उलझनों से नहीं। खैर, इस मन के टॉपिक को मैंने जो महसूस किया, मन की बात की, आप भी महसूस करके देखें, किसी चेहरे को देखें, अगर उसमें तप है, उसमें तेज है, जितने पर्यावरण आए, जैसे पानी की बात कर रहे थे, एक अलग तेज था। भारद्वाज जी के चेहरे पर आज एक अलग तेज है, महसूस करें, देखिए आप उसको। कई चेहरे हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप बैठे हैं मेरे सामने, अलग तेज है, युवाओं से ज्यादा तेज है। देख लीजिए प्रैक्टिकल सामने, आप देख लीजिए। बात गोरे या काले की नहीं, मैं कई सांवले रंग के लोग भी देख रहा हूं, लेकिन जो ज्ञान का तेज है, जो अनुभूति का तेज है, जो ऊर्जा का तेज है, वो इन झूमरों को फेल कर रहा है। इस हॉल में ये प्रैक्टिकल दर्शन आप कर सकते हैं। ये थी मन की बात, कि मन में अगर हम सोचें तो हम उसको साकार कर सकते हैं।
अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, ज्योतिष और विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है तंत्र की, क्योंकि मेरा विषय जो है ज्योतिष है, पीढ़ी दर रहा है। दादा मेरे वेदांग और वैदिक करते थे, हम जन्मजात पुरोहित हैं, 100-200 काम की जजमानी करते रहे। तो हमारा पहला काम है व्याकरण पढ़ो, पूजा पाठ करो, वेदों को समझो, और एक सब्जेक्ट साथ में जोड़ा रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मेरा परिचय दे रहा हूं, इसके आखिरी में सुनना मैं क्या दे रहा हूं। तो इसके साथ जनसेवा के लिए मेरे दादाजी वेदांग किया करते थे, और वेदांग में भी वो फोड़ा, जख्म, नासूर, और जिसको अजुर्प्त बोलते थे उस टाइम वेदों में, आज कैंसर बोलते हैं, इसका बहुत कुशलता से इलाज करते थे। और लोग कैलकाटा, चेन्नई और दूर दूर से हमारे यहाँ आया करते थे। ये दादाजी की सेवा थी साथ में। मूल तो हम पंडित जी हैं, उसकी कमाई खाते हैं, कर्मकांड हमारा विषय है, वैदिक हम करते। मेरे पिताजी भागवताचार्य थे, ये उनकी जीविका थी। सीधी बात है, भागवत से बहुत अर्निंग होती है। एक भागवत होता है, 1-2 लाख का खेल हो जाता है, एक पंडित मजे में रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पिताजी शिव उपासना करते थे, और भूत प्रेत बाधाएं या मानसिक रोगियों का बहुत अच्छा इलाज करते थे, और ये सेवा सदैव निःशुल्क रहती थी। मेरे यहाँ 4 बार मेला लगता था पिताजी के युग में, होली दिवाली की दौज और दोनों दशहरे। ये विशेष दिन उनका हुआ करता था कि ऐसी बाधा वाले लोग आते थे। आज भी वो मंदिर है, आज भी वहां वो प्रचलन चल रहा है। कई और पंडा हो गए, लेकिन पंडागिरी नहीं थी, वो कभी नहीं खेलते थे, लोग खेलते थे, और खेलते खेलते ठीक होके चले जाते थे। मेरे पिताजी को खेलते मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन दरबार लगता था। ये उनकी विशेष सेवा थी, और उसके बदले में वो उस व्यक्ति के घर का पानी भी नहीं पीते थे। ये संकल्प था कि आपके यहाँ, आपके गांव में गए तो वो उसका पानी भी नहीं पीते थे। मैं भी वही हूँ, ज्योतिष मेरा सब्जेक्ट है, कमाई का साधन है। 2100-1100 धड़ल्ले से लेता हूँ और खूब करता हूँ, ये मेरी जीविका है। मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को कहने में कि नौकरी में कर नहीं सकता। और सौभाग्य मुझे ये मिला कि मैं उस विधा के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम, एमकॉम 92% आगरा यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। प्लस में शिक्षा मिली मुझे, क्योंकि वैदिक तो जन्म से था, खून से था, ब्लड से था, लेकिन अंग्रेज आधुनिक शिक्षा से भी बना, तो मुझे इस ओर जाना पड़ा। समय कम हो तो बता देना सर। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट कर दूंगा 2 मिनट में ही सारा बात। वैसे मुझे बता दे मैं कितना समय ले सकता, बहुत समय। इस एजुकेशन ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आप ये पूजा करा रहे हो, उसका तात्पर्य क्या है। फिर मैं डॉक्टरों में बैठा। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे से प्रश्न किए कि भाई क्या होगा, आप ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये हवन, ये पूजा, इससे होगा क्या, इसका कोई रीजन है, आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो एक नए प्रश्न का जन्म हुआ कि अगर हम वेद को साबित करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बोलना होगा उस पर। हमें आवश्यकता है। काम ऐसे नहीं चलेगा कि ये जड़ी खा लो, आपको बताना पड़ेगा इसमें केमिकल क्या है, इसमें कौन सा तत्व है। तत्व विज्ञान हमारे यहाँ वैदिक में है, तो आधुनिक हिसाब से आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या तत्व है, किन परिस्थितियों में ये तत्व किस तत्व को क्या परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि तत्व से तत्व पर प्रभाव होता है। और फिजिक्स भी यही कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तन करती है। केमिस्ट्री ये कहती है कि प्रत्येक केमिकल दूसरे केमिकल से जब संपर्क में आता है तो एक प्रक्रिया होती है। HO2 2 गैसें जब मिल जाती हैं तो पानी बना देती हैं, और दोनों ज्वलनशील हैं, दोनों अग्नि तत्व हैं, लेकिन दोनों मिलकर गणित के सिद्धांत को सिद्ध करती हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। -2 - 2 = 4। ये सिद्ध करता है, ये हमारी प्रकृति का नियम है कि 2 अग्नि तत्व
HO2 सब जानते होंगे, वो छोटा सा सूत्र है विज्ञान का। दोनों ही गैसें ज्वलनशील हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। ज्योतिष बता रहा हूं साहब, एक लाइन में वो तो क्लियर हो जाएगी फिर कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो दोनों ही ज्वलनशील, दोनों ही अग्नि तत्व जल तत्व बन जाते हैं। ये प्रभाव है एक दूसरे पर। ज्योतिष की वैज्ञानिक सार्थकता क्या है? आज काम नहीं चलेगा कि राहु चौथे भाव में बैठा है, 90 भाव में ये है, गुरु यहाँ है और फलाना यहाँ है, ठिकाना यहाँ है, ये कर लो। क्या कोई वैज्ञानिक मान जाएगा भारद्वाज जी? एक डॉक्टर मान जाएगा? एक डॉक्टर को मैंने कहा नीलम पहन लो, कहता है क्यों पहन लूं भाई? हमसे तो पूछ लेता है इस पेशेंट की क्या है भाई क्यों पहनूं? मैंने कहा इसलिए पहनिए। बोले आप ही कहते हो ज्योतिषी लोग, मैंने पढ़ा है कि नीलम 24 घंटे में मार भी सकता है और बहुत तरक्की भी दे सकता है। आप बताइए कैसे कर सकता है? हम बता देते, हमारी गोली अभी खाओ, 2 मिनट बाद आप बेहोश हो जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब, नीलम इक्वल टू कोरन प्लस एल्युमिनियम परऑक्साइड, और एल्युमिनियम परऑक्साइड को अगर शरीर के संपर्क में लाया जाए तो केमिस्ट आप हैं, बताइए क्या होगा? बोले उत्तेजना बढ़ा देगा। मैंने कहा श्योर, यू आर राइट, यही तो करता है नीलम, यही तो करता है। शनि का रत्न है, वन पर जल्दी प्रभाव डालता है, क्योंकि शनि चंद्र मित्र होते हैं सब। एक सबसे कम गति वाला है और एक सबसे तेज गति वाला है, लेकिन दोनों में मित्रता। ज्योतिष कहता है वही HO2, दोनों अग्नि तत्व हैं लेकिन जल तत्व बन जाते हैं। शनि जब हम नीलम पहनते हैं तो प्रभाव कहां डालता है? मन पर डालता है, चंद्र पर डालता है। शनि को कंट्रोल करना हो, शनि को कंट्रोल करना हो तो मन को कंट्रोल कर लीजिए, शनि ठीक हो जाता है चंद्र से। ये उपाय है, वैदिक है, प्रभु ऋषि के दिए हुए सूत्र में है। और सारे ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं सूर्य को बलवान करने से। ये वैदिक है साहब, ये वेदों में लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कहा जब ये उत्तेजना बढ़ाता है तब ये दोनों काम कर सकता है, मार भी सकता है और एक अच्छा डिसीजन आपसे दिला सकता है। बोले वो कैसे? मैंने कहा जिसकी पहले से ही तीव्र गति हो, ज्योतिष में जिसका शनि बहुत ज्यादा खराब हो, उसको नीलम नहीं पहनना चाहिए। तो साहब यही ज्योतिष का सिद्धांत है ना। अगर शनि अकारक है, शनि मृत्यु का कारक है, ऐसी दशा स्थिति में बैठा हुआ है तो शनि का रत्न, किसी भी ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अकारक ग्रह का रत्न पहनना वर्जित है किसी भी दशा अंतर दशा में। जो कुंडली का कारक ग्रह है, जो बलवान ग्रह और जो फायदेमंद है, जैसे मास्टर की जिससे सारे ताले खोलते हैं, कुंडली का भी एक मास्टर ग्रह होता है जिसको हम कारतत्व पूर्ण बोलते हैं। सबसे प्रबल कारक जो ग्रह होता है, अगर हम उसकी रेमेडी कर लें तो वो बाकी 8 को कंट्रोल कर देता है, क्योंकि वो मास्टर की होता है। अगर हमारे अकारक को हमने कहीं गलती से भी बलवान कर दिया तो वो सारे 8 कारक ग्रहों को भी नष्ट कर सकता है। ये विज्ञान है उसके पीछे। तो मैंने कहा जब हम नीलम पहनेंगे तो ये उत्तेजना बढ़ाएगा। यदि शनि अकारक है, आपका चिंतन, आपका विचार, आपका चंद्र चंचल है, तो निश्चित ही आप में पहले से ही चंचलता होगी, आपका IQ कमजोर होगा। शनि का IQ से बहुत गहरा संबंध है और चंद्र का। IQ अगर जिसका वीक है, 130 से नीचे है, उस व्यक्ति को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, वरना होगा ये कि वो बाइक चला रहा होगा, कार चला रहा होगा, लेकिन उसकी मानसिक उत्तेजना उसे बेड पे ले जाएगी। मतलब वो बिस्तर की सोच रहा होगा। और एक बाइक चलाने वाला कहीं सपनों में खो जाए, क्यों साहब, या कॉलेज लाइफ की मोहब्बत में खो जाए, तो अंजाम क्या होगा? मृत्यु, एक्सीडेंट, मन की एकाग्रता भंग होना। जिसका IQ अच्छा है,
जिसका शनि कार तत्व लिए हुए है, जिसका चंद्र ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति को नीलम पहनाई जाएगी तो जो फैसला वो 3 मिनट में करता था वो 3 सेकंड में कर देगा और वो तरक्की की ओर चला जाएगा। ये नीलम करेगी। आज तक मेरा भगत है, ज्योतिष सीख रहा है। ये पूछने वाला डॉक्टर आज तक मेरा भक्त है और उसी दिन से मुझसे कहा, गुरुदेव मुझे ज्योतिष सिखाओगे? मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं तुझे ज्योतिष सिखाऊंगा, लेकिन तू जिन जिन चीजों की मैं कहूंगा उनके केमिकलों के इफेक्ट वो सारे मुझे ढूंढ के लाके देगा, जिससे मैं तंत्र और ज्योतिष को विज्ञान साबित कर सकूं। मैं तुझे ज्योतिष सिखाऊंगा और तू उन तथ्यों की केमिस्ट्री और भौतिकी मुझे सिखाएगा। आज मैं बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हूं। आप जिस तत्व की कहोगे मैं बता दूंगा इसकी ये केमिस्ट्री है, मैं प्रमाणित कर सकता हूं। वैसे तो मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट छूटा है, अगर मुझे 2-3 मिनट मिल जाए तो ज्योतिषियों को कुछ देना चाहता हूं। अच्छा, चालू हुआ है, धन्यवाद। अभी तो मैं मन पे बोल रहा था साहब, ये मन की ज्योतिष है साहब। शनि और चंद्र से ही चलता है ना साहब, ज्योतिषी लोग बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। मन पर सबका सबसे अच्छा कमांड किसका है? शनि और चंद्रमा। तो मैंने उसका ही लॉजिक बताया है कि जो HO2 है दोनों, केमिस्ट्री में HO2 मतलब पानी, H2 नहीं, H2O, हाँ H2O, सॉरी। तो अब आता हूं मैं ज्योतिष। आज ज्योतिष को जो मैंने कहानी 3 पीढ़ियों की सुनाई थी, हम सभी ज्योतिषी एक संकल्प लें कि मेरी जीविका कुछ भी हो, ज्योतिष भी हो सकती है, तंत्र भी हो सकता है, वैदिक भी हो सकता है, कर्मकांडी भी हो सकते हैं, हम कोई दुकानदार हो सकते हैं, हम कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, हमारी धार्मिक बिजनेस भी हो सकती है और हो सकता है धार्मिक बिजनेस भी हो 2 नंबर की। वो हमारी जीविका है, वो तो हमको करना है। जो आयो जा काम को, कसाई कसाई का काम करेगा, हलवाई हलवाई का काम करेगा और पंडित जी का काम करेंगे। बदलेंगे नहीं, बदल भी नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमारे 5 ऋण होते हैं, हम इन ऋणों को अपने जीवन में अवश्य चुकाएंगे। माता पिता का, गुरु का, ठीक है, और इस प्रकृति का, देव ऋण, ये हमको देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, हम लेते जा रहे हैं। कितना कर्जा चढ़ाओगे भाई? उतारना तो पड़ेगा। समाज का और ईश्वर के प्रतिनिधि बने। प्रतिनिधि कैसे बन सकते भाई? आप ईश्वर बन सकते हो, क्योंकि यथे पिंडा तथे ब्रह्मांड, सब में ईश्वर है। आप भी तो ईश्वर तत्व हैं। कैसे बन सकते हैं? जो काम ईश्वर करता है इस प्रकृति के लिए, वो हम भी करें। कहते हैं ना कि जंगल में भी हो तो ईश्वर उसको भोजन देता है। हमारे सामने भूखा खड़ा रहे और हम खा लें और फिर कहे साहब ईश्वर तत्व जीव अविनाशी, यथे पिंडा तथे ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि, तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो जो ईश्वर करता है कि विपत्ति में व्यक्ति जब सारे तरफ से हार जाता है तो वो कहता है अब तो ईश्वर ही, डॉक्टर भी कहता है कि अब तो ईश्वर ही मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम उस समय पर जब किसी के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब हम उसके मालिक बने, हम उसकी जिम्मेदारी को लें, तो निश्चित ही हमारे अंदर ईश तत्व विराजित होता चला जाएगा। हमें एक बार को गणित सिद्धांत होरा संहिता सारी फेल हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर से निकली हुई वाणी फेल नहीं होगी। हमें चाहे बेशक कुछ आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हमारे अंदर का आत्म बल, हमारा ईश तत्व इष्ट काम आएगा, क्योंकि ज्योतिष चलता है इष्ट से। गणित शुरू होता है तो इष्टकाल से, और फलित शुरू होता है तो इष्टकाल से। सप्तम भाव से जीविका भी देखी जाती है, जीवन साथी भी देखा जाता है, और हमारे व्यापारिक सप्तम से ही देखे जाते हैं ना। अब किसी का सप्तम खराब है, तुम बताना शुरू क्या करो, सामने वाला आया है, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट बोलना शुरू कर दिया तो वो आपसे प्रभावित हो जाएगा,
उसकी बात, आपकी बात का उस पर प्रभाव होगा। अब आप जीविका बोलना शुरू कर दिए और वो पार्टनर से परेशान है, पार्टनर ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, तो आप उसके सामने कोई ज्योतिषी नहीं हो। आनंद तो तब है, मन की बात तो तब हुई जब हम शुरू ये करें कि बिजनेस पार्टनर से लफड़ा होगा तो उसकी नजर में ज्योतिषी है साहब। बात जमे तो ताली बजा दो साहब। तो किताबों में तो सब बताया, लेकिन अब हम ये कैसे डिसीजन करेंगे, यहाँ सभी विद्वान बैठे कि सप्तम भाव दूषित है, सप्तम भाव का स्वामी गोचर में गलत चल रहा है, सप्तम भाव अकारक का, सप्तम का स्वामी अकारक बन रहा है, मारक होता है, उसकी दशा अंतर दशा सूक्ष्म प्राण दशा चल रही है। बताइए कि उस व्यक्ति को हम जीविका की बात करें कि पत्नी की बात करें या पार्टनर की बात करें या गुप्त शत्रु की बात करें, उसका भी वही घर है। हम तंत्र में कह तो देते हैं किसी ने कर दिया है तुम्हारे ऊपर, तो वो डिसीजन हमारा होना चाहिए। ये हमारे ज्योतिषियों को इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा भारद्वाज जी, समय मिलेगा, ये भी सिखाना चाहता हूं कि हमारे सामने जब आए, हम विज्ञान ज्योतिष को कब कह पाएंगे ज्योतिषी लोग। सुनील जी, आपकी बात के आगे बात शुरू कर रहा हूं, आपसे वायदा किया था कि वो छूट गई, मैं कर दूंगा। हम विज्ञान कैसे कह पाएंगे ज्योतिष को, जबकि ज्योतिष शास्त्र है, शास्त्र का ही अंग्रेजी नाम साइंस है। व्याकरण जो पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा, क्योंकि ज्ञान का ही सुगठित रूप, संस्कारित रूप, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। कहीं का लकड़ी और कहीं का पेड़ा जोड़ दिया तो एक खूबसूरती नहीं आएगी। क्रम से करने का तरीका ही विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा ये है कि क्रमशः और प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो हम ज्योतिष को प्रमाणित कैसे करें? आज एक सबसे बड़ी ज्योतिषियों की बहुत बड़ी समस्या और परेशानी ये है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मैंने उसको कुछ बताया, वही सप्तम भाव पे मैंने बता दिया कि पार्टनर से प्रॉब्लम होगी, दूसरे ने बताया जीविका से होगी, तीसरे ने कहा गुप्त शत्रु से होगी। ज्योतिष तो गलत नहीं कर रहे, तीनों ही ज्योतिष कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के माइंड में ज्योतिष हो गई बेवकूफ बनाने का साधन, कि जिस पे जाओ वो कोई नई बात करके बेवकूफ बना रहा है, हमको मूर्ख बना रहा है। और ये हो रहा है जमाने में। हम ज्योतिषियों की सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर इस युग में कोई है, आप सभी सहमत हैं इस बात से, तो वो ये है कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हम कभी कहते हैं अनाड़ियों ने उठा दिया है, कभी कहते हैं खिलाड़ियों ने उठा दिया है, कभी कह दिया कि ज्योतिष में जो पैसा लेते भारद्वाज जी 2100 क्यों लेते हैं, ये फ्री की विद्या है। भैया क्यों नहीं लेंगे? डॉक्टर लेता है, मास्टर लेता है, वकील लेता है, बच्चों की, मास्टर तो भगवान के तुल्य गुरु आज बिना पैसे की शिक्षा चल रही है क्या? तो हमारा परामर्श क्यों नहीं? पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन 20 साल पढ़ाई के बाद आज IAS का जीवन जीने का एक ब्राह्मण को क्यों नहीं अधिकार, एक विद्वान को क्यों नहीं अधिकार? लेकिन उसे 2 और 2 4 करके बताना पड़ेगा, तो ही वो डॉक्टर के बराबर सम्मान का हकदार है। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहली चीज मन की बात है। मेरे पास आया, क्या मैं नहीं जान सकता कि क्यों आया है? पहली बात, राहु केतु 4थे भाव में, 5वें भाव में कौन सा योग, बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये बताओ कि क्यों लड़की की शादी के लिए टेंशन में हो? बस वहीं वो धराशायी हो जाएगा, उसको मिल गया भगवान। हाँ, अब वो ऑपरेशन के लिए तैयार है, अब आप चीरफाड़ कर सकते हो। आप बताओगे कैसे? प्रश्न ये आता है। ये बात तो सब कर जाते हैं कि ये हुआ वो यूं, लेकिन करेंगे कैसे? मैं ये बताने यहाँ आया हूं, इतनी दूर से इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके, कि अगर 10 ज्योतिषियों को मैंने एकजुट किया तो वो उन 10 पर भी जाएगा ना, तो कहेगा ज्योतिष वाकई डॉक्टर जैसी है। कि हर डॉक्टर ने कहा कि किडनी में पथरी है। ऐसा हमारा पिटीशन होना चाहिए, ऐसा भविष्यफल होना चाहिए कि नहीं? कि 10 पे जाए और 10 बोले कि पथरी किडनी में ही है। कैसे बोल पाएंगे? बहुत सरल सा।
अधिकतर कुंडली कहां से देखना शुरू करते हैं? लग्न से ही करते हैं ना, लग्न चार्ट से साहब? नहीं, जो लग्न से नहीं करता हो वो उंगली उठा के बताओ मुझे। लग्न से ही करते हैं ना साहब? बिल्कुल। कि लग्न चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। मैं आज तक लगन चार्ट नहीं खोलता, आप भी मत खोलना। ठीक है साहब, नहीं खोलेंगे। सबसे पहले ये देखो कि वो मेरे पास आया है, आज का पंचांग मैंने याद किया है, मुझे गोचर मालूम है कि नहीं है। इसलिए कहा है कि ज्योतिषी वो ज्योतिषी सदैव सम्मानित होता है जो नित्य सुबह उठ के पंचांग का पूजन करके खोलता है। ये हमारे वेदों में लिखा है, और जो आजकल कोई नहीं करता। 80% तो नहीं करते। कह रहे हम तो मोबाइल में कर लेंगे। भैया मोबाइल में जंगल में गए, नेटवर्क मिल नहीं रहा, जजमान सामने आ गया, अब क्या कर लोगे? गणित की जरूरत पड़ेगी, जो सुनील भाई जी ने बोला था। आपको मालूम होना चाहिए इस समय लग्न कौन सी है। आपने अगर पंचांग पढ़ा है तो आपको पता है कि लगभग 2 घंटे की लग्न होती है। 6 घंटे गुजर चुके हैं, 35 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मतलब सूर्योदय के समय जो लग्न थी सूर्य की, उससे 3 लगन गुजर चुकी है, और चौथी लगन के इतनी डिग्री पार कर चुका है। 4 मिनट का डिफरेंस आता है, आप बता गए थे, तो 1 अंश का डिफरेंस आ जाता है। आप सिर्फ एक लग्न में 1 अंश का डिफरेंस बोले सुनील जी, जब शठमांश बनाओगे तो 3 लग्न का फर्क आ जाता है। जन्म सिद्ध समय सिद्ध करने की आपको कला होनी चाहिए। कैसे पता करोगे? डॉक्टर ने बच्चे का जन्म गलत बताया है। हमारे यहाँ विधा थी, हम पुराने प्राचीन, मेरे दादा और मेरे पिताजी के पास आते थे कुंडली देखने, तो मेरे पिताजी ये भी पूछते थे कि जिस कमरे में ये बच्चा हुआ है उसमें 4 प्रसूति कराने वाली महिलाएं थी, और उस कमरे का दरवाजा उत्तर की ओर था। 90% ज्योतिषी बताया करते थे, आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये पूछते थे, 2-3 बातें, कि उसकी चारपाई का मुख इधर होगा, उसके दरवाजे का मुख इधर होगा, इतनी प्रसूति कराने वाली महिलाएं वहां मौजूद होंगी। जब वो इस कैलकुलेशन को करते थे, उसके बाद वो उसकी नाम और राशि निकाल देते। क्यों करते थे? लग्न शोधन करते थे। लग्न का परफेक्शन देखते थे कि परफेक्ट है कि नहीं।